आज बताएंगे टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस में जनरली दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक है टाइम, दूसरा है वर्क। टाइम जो होता है तीन तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। और प्रेजेंट किसे कहेंगे, यानी हाल फिलहाल में जो भी काम होगा उसको नहीं कहेंगे प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट मानेंगे उसको। और जो बीते हुए समय में जो काम होगा उसको पास्ट में कहेंगे, और जो आने वाले समय में जो चीज काम होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया। और वर्क जो होता है, वर्क भी होता है चार तरह का। कितना तरह का वर्क होता है, काम जो होता है चार तरह का होता है। यानी पहला होता है इनडिफिनिट। क्या होता है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट को अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चित। यानी ऐसा काम जो जिसको फाइनल होने का समय क्या होता है, निश्चित नहीं हो, उसको कहेंगे इनडिफिनिट। जैसे वह खेलता है, वह सोता है, वह रोता है। यानी वह खेलता है मतलब वो खेलने का समय जो है क्या है, एक फिक्स नहीं कि कब तक खेलता ही रहेगा वो। ये कौन सा कार्य हो गया, वो इनडिफिनिट हो गया। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, यानी ऐसा कार्य जो जारी रहे, जो जारी हो वैसा काम कौन सा काम कहेंगे, कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट, यानी वैसा काम जो पूर्ण हो चुका हो, यानी पूरा फाइनल हो गया हुआ, उसको कौन कहेंगे, परफेक्ट। जैसे वह खा चुका है, वह खेल चुका है, वह रो चुका है, जो काम पूर्ण हो गया हो उसको कौन कहेंगे, परफेक्ट काम में कहेंगे, उसको परफेक्ट वर्क कहेंगे, परफेक्ट वर्क। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ऐसा काम जो निश्चित समय से अभी तक चल रहा है, निश्चित समय से क्या, निश्चित समय से अभी तक चल रहा है, उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खा रहा है, ये सब कौन सा कार्य में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सी में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क में आएगा ये। अब टेंस जो होता है तीन प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्योंकि देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये क्या है, ये टाइम है। और इसमें जब टेंस जोड़ेंगे तो ये दोनों टाइम, देखा टाइम भी जोड़ा जाएगा और वर्क भी जोड़ा जाएगा। तो टेंस कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जब ये कार्य को जोड़ देंगे ना, तो ये एक टेंस कितने प्रकार का हो जाएगा, चार प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि हर टेंस में ये एक प्रकार आएगा। ये देखा हर टेंस में, देखा प्रेजेंट टेंस में भी इंडेफिनिट वर्क आएगा, कंटिन्यूअस वर्क आएगा, परफेक्ट वर्क आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क आएगा। तब सब टेंस में देखेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी को अगर पास्ट में करेंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया, इसका भी चार दिखा, प्रेजेंट टेंस का भी चार प्रकार हो जाएगा, पास्ट का भी चार प्रकार हो जाएगा और फ्यूचर का भी चार प्रकार हो जाएगा। तो मेन तीन प्रकार होता है टेंस के, और तीनों के चार चार प्रकार होते हैं सब। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, देखो दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो टेंस समझ में आ गया। आप एक एक करके हम सब टेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, यानी इसका भी एक पहचान होता है। जितना भी टेंस है सबका क्या होता है, एक ना एक पहचान होता है। जैसे क्रिकेट में देखते हैं कि हर देश के प्लेयर का क्या होता है, अलग अलग ड्रेस होता है। जैसे पाकिस्तान वाले का क्या होता है, यानी ग्रीन कलर का, और ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला क्या होता है, येलो कलर का। तो क्या है, उसका कलर के देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन सा देश का खिलाड़ी है। उसी तरह इसमें भी टेंस में भी अगर लगा रहेगा तो यहाँ पर भी हम इसको पहचान सकते हैं ये कौन सा टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर देखना रहेगा ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे तो इसमें क्या कौन सा पहचान लगा रहेगा, इसमें पहचान ये रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, अगर ता हूं लगा रहे, ता है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। तो में क्या लगा रहेगा, ता है, देखिए ता हूं, ता है, ती है, ते हो, है ना, ते है, ते हो, ये सब लगा रहेगा तो कौन सा टेंस में रहेगा, ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट क्या है,
यानी सेंटेंस तो होता है कई तरह का होता है। इसमें जो हम पहला जो सेंटेंस देखेंगे, कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी V1 या V5 का मतलब यानी वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का ये पांचवा फॉर्म, यानी वर्ब का क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं तो ये वर्ब का कितना होगा? पांचवा फॉर्म होगा। यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो लगाएंगे ना, तो सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। और कब यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, कब V5 का प्रयोग करेंगे, वो नियम लिखाएंगे, वो नियम बताएंगे कि कौन ये सब्जेक्ट में क्या चीज रहेगा, तो इसका क्या लिखेंगे? वर्ब का पहला रूप लिखेंगे या वर्ब का पांचवा रूप लिखेंगे। अब देखो ला के बाद क्या जोड़ना है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है और नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। ये समझ में आ गया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बताते हैं। अब V1 या V5 के प्रयोग के लिए नियम को देखेंगे। पहला नियम है कि जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहे तो V5 का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन रहेगा तो क्या होगा? तो में V5 का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 2 देखेंगे, जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहे तो क्या करेंगे? उसमें V1 का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ये सन रहेगा तो क्या करेंगे? ये और ये सन रहे तो क्या करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। और V1 और V5 क्या है उसको बताते हैं। देखा, V1 का मतलब होता है कि वर्ब का पहला रूप है, ये पहला फॉर्म है। और V5 का मतलब है इसका वर्ब का कौन सा है? पांचवा रूप है। ये पहला रूप का मतलब यानी जो भी क्रिया का जो मतलब होगा, जो माना होगा ना, जो मीनिंग होगा ना, वही क्या कहलाएगा? वर्ब का पहला रूप कहलाएगा। जैसे खाना, ये खाना है तो खाना का क्या होता है? इट। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का पहला रूप है ये। और देखेंगे V5, अगर इसी में अगर जो V1 होता है ना, उसी में अगर S या ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये V5 बन जाएगा। अगर देखिए ये इट है तो ये भी कौन सी है? V1 है ये। और इसमें S जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? ये V5 बन गया। तो जो वर्ब का जो पहला रूप होता है ना, उसी में अगर S या ES जोड़ देने से क्या बन जाता है? वो V5 बन जाता है। और ES कब जोड़ेंगे? यानी जो वर्ब के अंत में जो भी वर्ब होगा उसके अंत में क्या लगा रहेगा? ये रहेगा OCH डबल S। ये सन जो रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? उसमें ES लगाकर V5 बनाएंगे। ES लगाकर क्या बनाएंगे? V5 बनाएंगे। और बाकी जो जितना बचेगा उसमें क्या करेंगे? उसमें सिर्फ S लगाने से क्या बन जाएगा? वो V5 बन जाएगा। जैसे यहां पे है पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। तो ये कौन सा वर्ब का कौन सा रूप है? ये वर्ब का पहला रूप है, ये है ना। और इसका V5 बनाएंगे तो क्या करेंगे? टीचेस। देखो यहाँ इसके अंत में, इस वर्ब के अंत में क्या था? CS था। अब जब CS रहेगा तो क्या करेंगे? इसका जो V5 बनाएंगे तो ES जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। अगर इसके अलावा अगर देखिए OCH और डबल S के अलावा अगर दूसरा वर्ड रहेगा तो क्या करेंगे? उसमें सिर्फ S लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो V5 बन जाएगा। जैसे खेलना, खेलना का क्या होता है? प्ले। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसको अगर S लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेज। तो ये हो जाएगा वर्ब का पांचवा फॉर्म, ये है पहला फॉर्म। तो वर्ब का पहला और पांचवा समझ में आ गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ उदाहरण देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये बनावट है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहला वाक्य लिखा हुआ है कि वह क्रिकेट खेलता है। इसमें हमको सब्जेक्ट भी देखना है, वर्ब भी देखना है, ऑब्जेक्ट भी देखना है। और इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। देखा, वह क्रिकेट खेलता है तो खेलने वाला काम कौन कर रहा है? खेलने वाला काम वह कर रहा है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या चीज करता है? ये क्रिया क्या चीज है? खेलना। खेलना एक यहाँ पे काम है, तो ये हो जाएगा वर्ब। बच गई है क्रिकेट, तो क्रिकेट का हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट का हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया ना।
अब इसमें फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट के लिखने के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब का पहला रूप लिखे या पांचवा रूप लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अंत में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले क्या आता है हिंदी में आता है पहले सब्जेक्ट, तब आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्या, वर्ब। लेकिन इसमें हमको जो बनावट के हिसाब से क्या लिखना, पहले सब्जेक्ट, इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म या दूसरा फॉर्म, यानी पांचवा, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे अंत में लिखाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही लिख दिए। और इसका क्या होता है, अब यहाँ पे लिखना है वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। अब देखेंगे यहाँ पे खेलना का क्या होता है, प्ले, तो प्ले तो हो जाएगा पहला। अब जानते हैं जिस, यानी अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहता था, कौन सा, वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं या पांचवा। जब यह रहता सब्जेक्ट में ही रहता था, वर्ब का पांचवा फॉर्म लिखते हैं। तो खेलना का तो प्ले होता है, खेलना का प्ले, तो प्ले लिख दिया, उसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V5 हो गया। अब लिखना हमको ऑब्जेक्ट, तो खेलना के क्रिकेट है तो क्रिकेट का क्या लिखेंगे, क्रिकेट, पहला बन गया। अब यहाँ पे है हम लोग जाते हैं, यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। अब वी के बाद यहाँ पे हमको वर्ब का पहला या पांचवा, इसमें से कोई एक लिखना है। तो हम देखा जब सब्जेक्ट में वी रहता है तो हम क्या लिखते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं। तो जाना का क्या होता है, गो, सीधे लिख देंगे वी गो, हो गया इसका। अब यहाँ पे है हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे एक हम लोग है, एक बाजार है, एक जाते हैं, तीन चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है जाने वाला आदमी कौन है, यानी हम लोग है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। जाता कहाँ है, यानी क्रिया क्या है, जाना है क्रिया, तो ये हो जाएगा वर्ब। कहाँ जा रहा है ये, यानी बाजार जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वर्ब। जो काम होगा से क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और जिस पे काम किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो करने वाला आदमी होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, यानी हम लोग है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ हम वर्ब का कौन सा रूप लेते हैं, पहला रूप, तो यहाँ पे लिखेंगे जाना का गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाजार का क्या होता है, मार्केट। और किसी भी जगह जाने के लिए हम क्या अपने मन से टू जोड़ देते हैं, तो टू मार्केट। अब यहाँ पे है रमेश लिखता है, रमेश लिखता है, तो यहाँ पे दो ही चीज है, रमेश है और लिखना है। यहाँ पे करने वाला आदमी कौन है, रमेश है, और क्रिया क्या है, यहाँ पे है लिखना। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। तो रमेश क्या है, सिंगुलर नाउन है, रमेश, रमेश है ये सिंगुलर नाउन, तो इसमें वर्ब का ये पांचवा रूप लगेगा इसमें। और लिखना क्या होता है, राइट, राइट ये पहला रूप हुआ, और इसमें एस लगाने से क्या हो जाएगा, ये वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। ये रमेश एक पत्र लिखता है, रमेश एक पत्र लिखता है, तो रमेश का तो क्या हो जाएगा, रमेश एक सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे क्या है, ये रमेश है, यहाँ पे पत्र है और लिखना है। देखो यहाँ पे रमेश तो ये लिखने वाला काम करता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। लिखता है, लिखना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या चीज लिखता है, पत्र लिखता है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, रमेश लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब का कौन सा रूप लेंगे, यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना कौन जो होता है, राइट, लिखना का राइट हो गया। और मैं एस लगा देंगे तो वी का पांचवा फॉर्म, तो राइट्स हो जाएगा, ए लेटर, पत्र का क्या हो जाएगा, लेटर। अब वह खेलता है, वह खेलता है, इसमें दो ही चीज है, वह खेल यानी वह है और खेलता है, यानी खेलना क्रिया है, और ये वह क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह का हो जाएगा ही के साथ कौन सा वर्ब का कैसा कौन सा फॉर्म लगता है, पांचवा। खेलना का प्ले होता है, उसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो प्लेस हो जाएगा ही प्लेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का बनावट देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का बनावट देखेंगे। इसका बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, और डू कब प्रयोग करेंगे, डज कब प्रयोग करेंगे, उसका नियम देखो।
यहाँ पे डू डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहे तो डज का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगुलर नाउन रहे तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट में देखा डू का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहे तो डू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ये सन रहेगा तो क्या करेंगे? डू का प्रयोग, और ये रहेगा तो क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो डू और डज का प्रयोग समझ में आ गया। और नोट तो सब में लगाना है, काहे कि नहीं की जगह पे क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और सब में क्या ले? वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट रहेगा तो डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। तो ये सब फॉर्मूला समझ में आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें पहला उदाहरण लिखा हुआ है कि वह पानी नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है। तो इसमें देखेंगे वह है, पानी है, नहीं है, पीता है, ये सन है ना। ये तो नेगेटिव को दिखाता, नहीं क्या दिखाएगा? नेगेटिव सेंटेंस को। और बाकी देखिए वह क्या है? वह सब्जेक्ट होगा, पानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, पीना क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि पीना एक काम है। और देखो पीने वाला काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और का चीज को पी रहा है? तो पानी को। तो ये कौन, जिसपे काम किया जाता है वो क्या हो जाता है? वो होता है ऑब्जेक्ट। जो काम रहता है वो क्या होता है? वर्ब। और जो आदमी काम करता है वो क्या कहलाता है? वो तो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। अब इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। यहाँ पे वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह का होगा ही। और ही के साथ क्या लगाते हैं? डू या डज। तो ही की अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहते तो क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट जब तो लिख लिए ही, और ही के बाद क्या लिखेंगे? डज। डज लिख लिए। आप क्या करेंगे? नहीं का क्या लिखेंगे? नोट। तो ही डज नोट, यहां तक पहुंच गए। आप लिखना वर्ब, वर्ब का तो पहला ही रूप लिखना है, वर्ब का पहला रूप। वर्ब कौन है? ये यहाँ पे पीना वर्ब है, तो पीना का क्या हो जाएगा? ड्रिंक। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पानी है, तो पानी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है। पानी का क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो ये वे लोग बाजार जाते, ये देखो ये तरह लिखा हुआ है ना। तो ये जाने वाला आदमी कौन है? वे लोग। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जाना क्या होगा? क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। और बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग का दे होता है। तो दे के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे रहेगा तो, और प्लूरल नाउन आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू। नहीं का नोट, नहीं का क्या लिख देंगे? नोट लिख दिए। यहां तक पहुंच गए। अब क्या देखेंगे? जाना, जाना के यहाँ पे वर्ब है, तो जाना का क्या हो जाएगा? गो। और किसी जगह जाने के लिए क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और बाजार का क्या होता है? मार्केट होता है, मार्केट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा नंबर देखेंगे, तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो। तो यहाँ पे तुम है सब्जेक्ट, खाना का हो जाएगा वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसकी जगह पे कुछ। पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किन है? तुम का क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो यू डू। नहीं का नोट, यू डू नोट। और खाना का ईट हो जाएगा, यू डू नोट ईट, यू डू नोट ईट। ये तीनों ये एग्जाम्पल समझ गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनावट देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनावट होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू या डज लगेगा, सबसे स्टार्टिंग में क्या लगेगा? डू या डज लगेगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के क्या हो जाएगा? यहाँ पे V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग या डज का प्रयोग बता दिए हैं। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज का प्रयोग तो समझ में आ गया हुआ है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। लिखा हुआ है क्या वह बाजार जाता है, क्या हुआ? बाजार जाता है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लिए। अब इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह का होता है ही, और ही के साथ डू का प्रयोग करते हैं या डज का प्रयोग। तो जब भी ही रहता है तो हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो ये डू या डज में से क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही। तो डज ही लिख देकर यहां तक पहुंच गए।
देखा, इसमें से एक लिख दिए और इसमें सब्जेक्ट भी लिख दिए, लिखा गया। अब लिखना वर्ब। वर्ब क्या है? जाना वर्ब है, तो डज ही गो हो जाएगा। तो किसी जगह जाने के लिए क्या लगाएंगे? टू लगा दिए। अब बाजार का क्या होता है? मार्केट। तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू मार्केट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है। अगला देखेंगे, लिखा हुआ क्या वे लोग दूध पीते हैं? क्या वे लोग दूध पीते हैं? इसमें देखेंगे, देखें यहाँ पे वे लोग दूध पीते हैं, यह है ना। ये क्या हो जाएगा? यानी पीने वाला आदमी कौन है? वे लोग है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। पीना क्या है? क्रिया है, तो ये हो जाएगा वर्ब। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वे लोग का क्या होता है? दे। और दे के साथ डू का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे डू, डू दे। तो डू या डज में से एक लिख दिए और सब्जेक्ट भी लिख दिए। आप क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। यहाँ वर्ब कौन है? पीना। तो पीना का क्या होता है? ड्रिंक। पीना का क्या हो गया? ड्रिंक। और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क है, MILK, मिल्क। ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। अगला है, क्या आप सोते हैं? क्या आप सोते हैं? तो क्या का क्या हो, यानी यहाँ पे तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। और देखिए आप सोते हैं, यहाँ पे देखिए आप है और सोना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुंजी होगा इंग्लिश, यू होगा। और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू, सोना का स्लीप। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। अब ये हो गया। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH सेंटेंस का बनावट। WH सेंटेंस का बनावट देखेंगे। तो WH किसे कहेंगे? यानी जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या WH लगा रहा तो कुंजी रहेगा, वो WH रहेगा। जैसे व्हाट, हु, वेयर, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ। देखो इस सब के स्टार्टिंग में क्या लगा? WH लगा हुआ। WH है, WH है ना, ये WH। ये कौन सा वर्ड का लाएगा? ये WH का लाएगा। या और इसमें जिस भी सेंटेंस में ये चीज लग जाएगा ना, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस का लाएगा? WH सेंटेंस का लाएगा। जैसे इसका बनावट होगा WH, यानी इसमें से जो वर्ड आएगा वो पहले लिखाएगा, उसके बाद डू या डज, उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। और डू या डज का प्रयोग पहले बता दिए हूँ कैसे कैसे करना है, कहाँ पर डू का प्रयोग करना है और कहाँ पर डज का प्रयोग करना है। सब में V1 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वह क्या खाता है, देखो यहाँ पर जो क्या है ना, इस क्या का मतलब होगा व्हाट। और इससे पहले जो पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, वो स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा रहेगा ना, उसका मीनिंग या डू या डज से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर बीच में लिखा रहेगा तो क्या होगा? उसका मीनिंग व्हाट लिखना पड़ेगा। समझ आ गया ना? तो वह क्या खाता है, तो व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका मीनिंग WH लिख दे सबसे पहले। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखे हैं? डज लिखे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है? ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है। और उसके बाद खाना का क्या होता है? ईट होता है, तो ईट लिख दिए। तो व्हाट डज ही ईट। तुम क्यों रोते हो, तो क्यों का क्या होता है? व्हाई। तो क्या हो जाए? व्हाई। तो व्हाई लिखेंगे सबसे पहले, WH क्या लिखेंगे? व्हाई। अब देखो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ डू लगता है, तो व्हाई डू, व्हाई डू। और तुम का यू। और रोना का क्या होता है? वीप, व्हाई डू वी वीप। रमेश कब खेलता है, रमेश कब खेलता था, कब का क्या होता है? व्हेन। तो सबसे पहले तो लिखेंगे व्हेन का, WHEN, व्हेन। देखो रमेश क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो रमेश, देखो व्हेन डज रमेश। और खेलना क्या होता है? प्ले, प्ले लिख देंगे। अब है आप लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। सबसे पहले WH लिखा गया। अब देखो यहाँ पे आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे? डू, वेयर, वेयर डू, वेयर डू यू, वेयर डू यू। क्या लिखेंगे? रहना का लिव, वेयर डू यू लिव। इसका WH सेंटेंस का भी देख लिए बनावट, इसका उदाहरण भी देख लिए। अब इसको क्या करना है? आप किताब में से जितना भी एक्सरसाइज दिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसको क्या करना है? इसको बना लेना है।